राजधानी लखनऊ में पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर बीपी अशोक ने पेपर लीक, मॉब लिंचिंग, ऑनर किलिंग और गैंगरेप जैसे जघन्य अपराधों पर सख्त कानून बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों में शामिल आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लागू किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि संसद के मौजूदा सत्र में ऐसा कानून लाया जाए जिससे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। डॉक्टर अशोक ने कहा कि सख्त कानून और कठोर सजा से ही अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है और समाज में सुरक्षा व न्याय का माहौल मजबूत होगा। देखिए, हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं, जो पूरे देश के अंदर देशव्यापी आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन का उद्देश्य है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। हम लोग उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी चाहते हैं। अकेले इस्तीफा नहीं चाहिए, हमको चाहिए जो इस देश के अंदर पेपर लीक कर रहे हैं और उनको समर्थन प्राप्त है कहीं ना कहीं से पीछे से, और वो समर्थन बंद हो। और वो बंद तभी होगा जब सख्त कानून देश के अंदर आएगा। वही लोग जो बार बार पेपर लीक करके जेल से बाहर चले जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानून बने और वो भी इसी सत्र के अंदर, जो सत्र चल रहा है संसद का, इसी सत्र में बिल लाया जाए और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हो। मॉब लिंचिंग करने वालों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हो, वो सांप्रदायिकता फैलाते हैं। गैंग रेप करने वालों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हो। जो लोग SC ST के खिलाफ इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं जो देश के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, तो हम यही चाह रहे हैं जो संविधान जला रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, देश के झंडे का अपमान कर रहे हैं, उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हो, ताकि देश की एकता अखंडता बनी रहे और शिक्षा व्यवस्था के अंदर पारदर्शिता हो। लगातार युवा बेरोजगार सड़क पर भटक रहा है और लाठियाँ खा रहा है। खाना चाहिए, सब होनी चाहिए। जनता से और हमारे जो लोग खड़े हुए हैं, जो बैठे हुए हैं धरने पे, उनसे वार्ता की जाए और साथ ही साथ सोनम वांगचुक जी, अभिजीत जी, चंद्रशेखर जी, अखिलेश जी, डिम्पल जी, सभी लोग जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में राजनीति से अलग हटकर राहुल जी ने गिरफ्तारी दी है, उन सभी लोगों को हम लोग समर्थन दे रहे हैं। जो भी लोग छात्रों और युवा बेरोजगारों के इस आंदोलन में साथ खड़े हुए हैं, पूरे देश के अंदर किसी न किसी चौराहे पर काम कर रहे हैं, चाहे अपने घर से दिख रहे हैं, बोल रहे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, चाहे वो लोग इसमें आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को हम धन्यवाद दे रहे हैं। आज इस परिवर्तन चौक से हम लोगों ने ये अपील की है कि जल्दी से जल्द इसी सत्र में ऐसा कड़ा कठोर कानून लाया जाए ताकि इस देश के लोगों को एक सॉल्यूशन मिल जाए कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन कानून बना रहता है, संविधान बना रहता है। संविधान बचना चाहिए, देश बचना चाहिए और युवा बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, तभी इस देश के अंदर दयनीय विकास होगा, सबका हिस्सा मिलेगा, सबका विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।